छोटी उम्र से ही टीवी दिस और शिव ने असाधारण गुण दिखाए। उनके दिल दया से भरे थे और उनके दिमाग तेज और सीखने के लिए उत्सुक थे। हर कोई उनकी क्षमता देख सकता था। एक बच्चे के रूप में भी शिव आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित थे। वह घंटों प्रार्थना और ध्यान में बिताते थे। इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए यह समर्पण असामान्य था, जो आगे के उल्लेखनीय मार्ग की ओर इशारा करता था। टीवी दिस में भी एक अनोखा आकर्षण और करिश्मा था। उनके पास लोगों को अपनी बातों से मोहित करने का एक तरीका था। वह अपनी युवावस्था में भी एक स्वाभाविक नेता थे। साथ में टीवी दिस और शिव एक ऐसी शक्ति थे जिनसे मुकाबला करना था। उनके शुरुआती वर्षों को कई घटनाओं द्वारा चिह्नित किया गया था, जो भगवान के दूतों के रूप में उनके भाग्य का पूर्वाभास देती थी। टीवी दिस और शिव ने हमेशा अपने बड़ों का सम्मान किया और उनकी मदद की। वे पारंपरिक खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे और अक्सर गांव के आयोजनों में नेतृत्व करते थे। उनकी बुद्धिमानी और समझदारी ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। यह स्पष्ट था कि वे भविष्य में महानता के लिए बने थे। जैसे जैसे टीवी दिस और शिव बड़े होते गए, उनकी आध्यात्मिक खोज गहरी होती गई। वे अक्सर मंदिरों और चर्चों में जाते थे और जीवन के बड़े सवालों के जवाब मांगते थे। उन्होंने कई गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया, अस्तित्व का अर्थ जानने के लिए। वे अक्सर नदी किनारे ध्यान करते थे और प्रकृति की शांति में खो जाते थे। वे परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए तरस गए। उनकी प्रार्थनाएं और ध्यान उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले गए। उनकी यात्रा उन्हें कई रास्तों पर ले गई। उन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों से मिले। उन्होंने विभिन्न धर्मों और दर्शनों का पता लगाया और हर जगह से कुछ नया सीखा। पवित्र पुरुषों और आध्यात्मिक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया। उनके मार्गदर्शन ने उनकी आत्मा को और भी प्रबुद्ध किया। एक भाग्यवादी दिन उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। एक सुबह जब सूरज उग रहा था, उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया। उनका ईसा मसीह के साथ एक गहरा सामना हुआ। यह अनुभव इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। इस अनुभव ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया और उनके भीतर भगवान के प्रेम को साझा करने का जुनून जगा दिया। वे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने लगे। इस दिव्य मुलाकात ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है। उन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया और समाज की सेवा में जुट गए। वे चर्च में सेवा करते थे और समुदाय की मदद करते थे, यह जानते हुए कि उन्हें अपनी असली बुलाहट मिल गई है। उनके चेहरे पर एक संतोष और शांति की झलक थी और वे अपने नए जीवन में पूरी तरह से समर्पित थे। विश्वास का रास्ता शायद ही कभी आसान होता है। टीवी दिस और शिव को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन लोगों ने उनका विरोध किया जो उनके संदेश को नहीं समझते थे। कुछ लोगों ने उनकी मान्यताओं का मजाक उड़ाया, जबकि अन्य ने सक्रिय रूप से उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने हर बाधा का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना किया, यह जानते हुए कि भगवान उनके साथ हैं। इस ज्ञान ने उन्हें दृढ़ रहने की शक्ति दी। उनके अटूट विश्वास ने उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया और निराश लोगों को आशा दी। प्रेम और मुक्ति का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होने लगा। आर्थिक कठिनाइयों ने भी उन्हें नहीं रोका। उन्होंने अपने मिशन को जारी रखने के लिए अथक परिश्रम किया। स्वास्थ्य समस्याओं ने भी उनके संकल्प को कमजोर नहीं किया। वे चिकित्सा देखभाल के बावजूद अपने कार्य को जारी रखते रहे। कानूनी चुनौतियों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा और न्याय के लिए लड़ते रहे। उनके समुदाय का समर्थन उनके लिए एक बड़ी ताकत बना, जिसने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने में मदद की। अंततः उनके अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प ने उन्हें और उनके अनुयायियों को एकजुट किया और उनके संदेश ने व्यापक रूप से प्रभाव डाला। भाग 4, वचन फैलाना, चमत्कार और सेवा। जैसे ही टीवी दिस और शिव ने अपनी सेवा जारी रखी, उन्होंने असाधारण चमत्कार देखे। उनकी सेवा केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं थी। वे जरूरतमंदों को भोजन और आवश्यक वस्तुएं भी वितरित करते थे। उनकी प्रार्थनाओं से बीमार चंगे हो गए। कई लोगों ने अपनी चमत्कारी चंगाई की गवाही दी,
जिससे उनके विश्वास में और भी वृद्धि हुई। खोए हुए लोगों ने भगवान के पास वापस अपना रास्ता खोज लिया। वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेते। वे शोक संतप्त लोगों के लिए आराम और निराश लोगों के लिए आशा लेकर आए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोगों को परामर्श दिया और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया। भगवान के सच्चे दूतों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे। उन्होंने अथक यात्रा की, अपनी गवाही साझा की और सुसमाचार फैलाया। वे दूर दराज के गांवों में भी गए और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और भावनात्मक पुनर्मिलन हुए। उनका मंत्रालय अंधेरे में डूबी दुनिया में प्रकाश की किरण था। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर जागरण का नेतृत्व किया और लोग एक साथ प्रार्थना करते थे। वे लोगों को एक साथ लाए, जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति की बाधाओं को तोड़ते हुए। उन्होंने सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग भाग लेते थे। उन्होंने सिखाया कि भगवान की नजर में सभी समान हैं। उन्होंने समावेशी कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें लोग सक्रिय रूप से भाग लेते थे। भाग 5, विश्वास की विरासत, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। आज टीवी दिस और शिव की विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम भगवान की मदद से किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। प्रेम, आशा और मुक्ति का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। हम सभी महान चीजें हासिल करने में सक्षम हैं यदि हम अपने दिलों को उनके प्यार और मार्गदर्शन के लिए खोल दें। टीवी दिस और शिव का जीवन और सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चमकदार उदाहरण के रूप में काम करते हैं। उन्होंने दुनिया को विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति दिखाई। उन्होंने भगवान और मानवता की सेवा में समर्पित जीवन जीने के महत्व का प्रदर्शन किया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और उत्थान करती रहेगी। टीवी दिस और शिव की शिक्षाओं ने युवाओं को सेवा और समर्पण के महत्व को समझने में मदद की है। उनकी विरासत ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा दिया है। कठिन समय में उनकी कहानी ने लोगों को विश्वास और एकता के माध्यम से पुनर्निर्माण करने की प्रेरणा दी है। उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेंगी, हमें याद दिलाती रहेंगी कि विश्वास और सेवा का मार्ग ही सच्चा मार्ग